अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे लग रहा था कि कोई इंसान जब इतना गिर जाता है, किसी की ज़ातियात पर आ जाता है और जब वो किसी एक ऐसे इंसान, किसी मजबूर इंसान पर कीचड़ उछालने लग जाता है और वो बंदा अगर शरीफ हो, वो आगे से कोई ऐसा दिमाग ना रखता हो, शैतानी दिमाग ना रखता हो, तो वो फिर मजबूर हो जाता है। उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या वो अल्लाह के हुजूर पेश होकर गिड़गिड़ाता है और वो अल्लाह के हुजूर अपनी शिकायत पेश करता है और वो कहता है कि फ़लाँ शख्स ने मेरी ज़ात पर कीचड़ उछाला है, मुझे इतना सताया है, मुझे इतना तंग किया है कि मैं मजबूर हो गया हूँ या अल्लाह तेरी बारगाह में पेश होने पर। अल्लाह तू ही इंसाफ करने वाला है। इस चीज़ का मुझे डर था। और जिस तरह से जुनैरा ने, वो जो यूट्यूबर है, जुनैरा ने दुआ के वालिद पर और दुआ की वालदा पर जिस तरह से कीचड़ उछाला, और वो सारी चीज़ें देखने के बाद यकीन करें, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मैंने पहले भी कहा है कि जुनैरा को उनकी ज़ातियात पर नहीं जाना चाहिए था। जुनैरा का काम ये था कि दुआ ज़हरा को लेकर या ज़हीर को लेकर रिपोर्टिंग करती और बिल्कुल क्लियर बताती कि क्या है और क्या नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जुनैरा ने उनकी ज़ातियात पर कीचड़ उछाला और किस तरह की घटिया बातें की, जिसकी वजह से मेहदी साहब जो है उन्होंने एक वीडियो बनाई है और वो देखने वाला मंजर नहीं था। और जिस तरह से, जिस आजिज़ी के साथ वो सामने आकर उन्होंने कुरान अपने सर पर रखकर ये कहा है कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये अल्लाह की पाक कलाम, अल्लाह ताला की किताब सर पे रखकर ये कसम खाता हूँ कि मैं इकलौता हूँ। सबसे पहले जुनैरा ने ये इल्ज़ाम लगाए थे कि वो इकलौते नहीं हैं, उनके असल वालिद और हैं और उनके बहन भाई भी और हैं। ये जुनैरा ने बड़े दावे के साथ ये बात की थी, लेकिन मेहदी साहब ने कुरान सर पे रख के कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद जो सबसे तकलीफ दे बात थी वो ये थी कि उन्होंने कुरान सर पे रख कर कहा कि मेरी शादी, मैंने कोई भाग कर शादी नहीं की थी, ना ही मेरी बीवी पर, वो जो एक शरीफ घरेलू लड़की है, उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और मैं बड़ा दुखी हूँ। आप यकीन करें कि ये बातें बयान करते हुए भी मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। यकीन जाने मुझे शर्म आ रही थी जब वो बंदा बता रहा था कि ये देखें मेरी शादी की तस्वीरें, ये देखें मेरी वाइफ बैठी हुई है, ये मेरे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, ये मेरी वालदा बैठी हुई हैं, और वो किस तरह से प्रूफ कर रहा था कि मैंने भागकर शादी नहीं की, मैंने कोर्ट मैरिज नहीं की। यकीन जाने कि वो ऐसे जिस तरह से वो पेश कर रहा था सबूत, मुझे शर्म आ रही थी कि जुनैरा आपने उनको इतना मजबूर कर दिया है कि वो बेचारा अपने 14, 15, 17 साल पुरानी तस्वीरें ढूंढ कर सामने लेकर आकर बैठ गया कि ये देखो मैंने कोई कोर्ट मैरिज नहीं की थी, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस सीट पर मैं बैठकर बात कर रहा हूं वो सीट फेवरेटिज्म की नहीं है कि मेरा फलां फेवरेट है और मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, ये सीट जब अल्लाह आपको फॉलोअर्स देता है, जब अल्लाह आपको वो लोग देता है जो आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो फिर आपका ये फ़र्ज़ बन जाता है। हर इंसान की अपनी फील्ड का एक फ़र्ज़ होता है जिसका आपने अल्लाह को जवाब देना होता है। ये वो सीट है जहाँ पर बैठकर हम लाखों लोगों को अपनी ज़ुबान से कायल कर रहे होते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सच सामने लेकर आएँ। आपने जुनैरा, ठीक है, आपने ये सच लेकर आई होंगी कि ज़हीर कोई गैंग नहीं है, सब कुछ, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि आप दुआ के वालिद और वालदा और उसके मामू और उसके चचा और उसके ताया और उसकी बेटियों पर आकर जो है वो कहानी ख़त्म कर रही हैं। ये क्या आपने उनको मजबूर कर दिया? उनकी ज़ात पर कीचड़ उछालते उछालते आपने उनको मजबूर कर दिया कि वो कुरान लेकर आ गए, भाई सामने बैठ गए कि मेरी लव मैरिज नहीं हुई थी, खुदा का वास्ता है मुझ पर कीचड़ ना उछालो। वो वीडियो बड़ी तकलीफ दे, बड़ा, मैं यकीन करें मैं सोच नहीं सकता था कि ये कहानी, मुझे डर था। मुझे यूँ लगता था कि मेहदी साहब को गुस्सा आएगा और मेहदी साहब जुनैरा पर कोई केस कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, लेकिन वो शरीफ आदमी जो अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है और उस बाप ने तो हद कर दी, मोहब्बत की इंतहा कर दी, अपनी बेटी से मोहब्बत की इंतहा कर दी। उसने अपनी बेटी के लिए ना दुनिया की परवाह की, ना मुआशरे की बातों की, ना तानों की, ना उन बातों की परवाह की जिन बातों को सुनकर इंसान मरने की कंडीशन में आ जाता है। उन सारी चीज़ों को काज़मी साहब ने एक तरफ रखकर अपनी बेटी की परवाह की और मैं सल्यूट करता हूं उनको।
सलूट करता हूं उनको, जिस तरह से उन्होंने रात को जुनैरा को मैसेज दिया, और वो मैसेज भी सुनने के बाद यकीन करें कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जुनैरा आप भी मेरी बेटियों जैसी हैं। ओए होए 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 होए, ये अल्फाज कि आप भी मेरी बेटियों जैसी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस मामले को ख़त्म कर दें। और ये बड़ी वो चाहते, जिस तरह से वो अपनी बेटी के लिए केस लड़ रहे थे और उन पर जिन पर मतलब उन पर कीचड़ अगर उछाला जा रहा है तो वो इस पर भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस आजिज़ी के साथ जो प्रूफ पेश किए कि ये देखें, ये मेरी शादी की तस्वीरें हैं, ये मतलब हर तरह का प्रूफ वो पेश करने के बाद जिस आजिज़ी से उन्होंने जुनैरा के सामने ये रिक्वेस्ट रखी कि प्लीज़, और जुनैरा साहिबा अपनी वीडियो शुरू करने से पहले बताती हैं जी कि मैं एक शूट पर गई हुई थी और मेरी टीम ने मुझे बताया, मुझे पता है यार कितनी आपकी बड़ी टीम है, कौन सी आप रिसर्च करती हैं, कितना आप क्या है, मेरी टीम ने मुझे बताया आपको, मेरे अंदाजे में तो आपको डायरेक्ट आते ही आपको एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए था। आप पर उन्होंने कोई कीचड़ नहीं उछाला था, आपकी ज़ात पर कोई कीचड़ नहीं उछाला था, लेकिन ये देखें, मैंने आपके हक में वीडियो बनाई। अगर जुनैरा आप सुन रही हैं तो आप देख लें, मैंने आपके हक में वीडियो बनाई कि आपकी जो वीडियोस, जो तस्वीरें एडिट करके लीक की जा रही हैं, मुझे उस पर दुख था और मैंने आपके हक में बात की। फिर उसके बाद मैंने दुआ ज़हरा के हक में भी बात की, लेकिन अब जब बात ऐसी आ गई है, आप उनकी ज़ातियात पर उतरी, उनकी ज़िंदगी की उनकी वो बातें जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, और आपने उस शख्स को इतना दुखी कर दिया, आपने इतना उसको मजबूर कर दिया। जुनैरा, मैं आपसे ये बात कहूँगा, आपने भी कुरान पर हाथ रखकर आपने भी कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी उनकी फैमिली से सुना, या जो भी, अगर आपने उनकी फैमिली से सुन भी लिया था तो भी आपका ये हक नहीं बनता था कि आप मेहदी अली काज़मी साहब के उनकी ज़ात पर चली जाती, उनकी बीवी की ज़ात पर चली जाती, या फिर उनके बहनों भाइयों की जो है ना ये बातें लेकर आप आ जाती हैं। और यकीन करें, ये सारी सिचुएशन देखने के बाद मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, इस बात को मत भूलें कि हमने एक दिन मरना है। हम किसी की ज़ात पर जितना मर्जी कीचड़ उछाल लें ना, हम कितना भी उसको सता लें, ये सांसें एक दिन ख़त्म होनी है। ये मैं बार बार अपनी वीडियोस में आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि आप इस दुनिया में अपने आप को जितना मर्जी ताकतवर समझकर और ये समझ लें कि मुझे फ़लाँ बंदा इतना सपोर्ट कर लेगा, मेरे पीछे इतनी सपोर्ट है, लेकिन फरिश्ते को, मौत के फरिश्तों को कोई नहीं रोक सकता। मौत के फरिश्ते के आगे कोई प्रोटेक्शन नहीं चलती। वो एक ना एक दिन आपको, जिस दिन उसने लेकर जाना है ना, मलकुल मौत ने आपको जिस दिन लेकर जाना है वो आपको लेकर जाएगा। और जिस दिन ये सांस का रिश्ता टूट जाएगा ना, फिर ये सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपको उस हस्ती के सामने पेश होना है जहां पर ना तो कोई झूठ बोल सकता है और ना ही किसी को धोखा दे सकता है। वो जो कुछ आपने इस दुनिया में किया होगा ना, उसका आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, और सच सच आपके जिस्म का एक एक हिस्सा बोलेगा कि मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। आप झूठ बोलेंगे तो आपका वो हाथ बोलेगा, आपकी आंखें बोलेंगी, आपकी जुबान बोलेगी, खुद बोलेगी कि ये मैंने ये बोला था, मैंने ये किया था। आपके पास बचने का रास्ता तब तक है जब तक ये सांसें चल रही हैं। तो खुदारा अपनी ऐसी जंग लड़ा करें कि किसी की ज़ात को लेकर आप इस मुआशरे में गंदा करने की कोशिश ना किया करें। क्योंकि देखें, एक बड़े अच्छे आलिम ने एक बड़ी आला बात की है कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये मौत की अमानत है, और जितना भी आप इस दुनिया में जो कुछ भी कर लें, मौत आपको अपने साथ ले जाएगी। और जब ये मौत ने आपको लेकर ही जाना है तो 10, 15, 20, 30, 50, 60 साल की ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जब मौत की आगोश में जाओ तो कम से कम फ़ख्र से जाओ कि आज मेरी मुलाकात अपने रब से होगी। तो ऐसा ना हो ना कि ऐसा सब कुछ करके जाओ तो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कर पाओ, ना अल्लाह की ज़ात का सामना कर पाओ। तो याद रखेंगे, एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है तो किसी की ज़ात पर भी, किसी की बेटी पर, किसी के बच्चे पर ऐसे इल्ज़ामात लगाकर उनकी ज़िंदगियों को इस कदर परेशानियों में ना घसीटें कि जब आप मरें तो फिर आपको तकलीफ़ हो। अपना ख्याल रखें और याद रखें, अगर और ये सारा एंड ख़राब हो गया। और याद रखें कि जिस तरह से आज मेहदी अली काज़मी साहब परेशान है, अल्लाह ना करे कल को आप, मैं या कोई और परेशान हो। अल्लाह ना करे
किसी की भी औलाद इस तरह का काम करे कि माँ बाप को इस माशरे के सामने आकर बैठ कर कहना पड़े कि ये देखो यार मैं ऐसा नहीं हूँ, ये प्रूफ देखो, ये प्रूफ देखो। आपको ये ना कहना पड़े कि यार देखो मैं कसम कुरान सर पे रख कर कहता हूँ कि ना मैंने किसी का 1 रुपया देना है, ना मेरे वालिद ने किसी का देना है, मेरी माँ ने किसी का 1 रुपया तक नहीं देना। इस तरह का मामला आप किसी को इतना मजबूर ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।